अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सामने जो आप घर देख रहे हैं ये 22 मरला का कॉर्नर हाउस है और इस घर की लोकेशन DHA फेज 6 लाहौर है। बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट एलिवेशन है और बहुत डिसेंट इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग है। अगर मैं एलिवेशन की बात करूं तो आपको टोटल इंपोर्टेड टाइल मिलेगी इसके एलिवेशन में और कंप्लीट एक मॉडर्न जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक एलिवेशन है और एक जाइंट साइज जो है वो इस एलिवेशन का है कि एक कॉर्नर कैटेगरी में ये एक तो आता है जिसमें आपके पास 2 मरला एक्सेस लैंड एक्स्ट्रा है और बहुत सारी चीज़ें हैं इस घर में एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे इसकी लॉबी का जो डिज़ाइन है वो बहुत डिफरेंट है। यू विल बी अमेज क्योंकि एक तो वो बिल्कुल बैक साइड पे आता है। बहुत सारे लोग शायद उससे उसको फैक्टर हो लाइक डिसलाइक वाला, लेकिन यूजुअली मैंने अभी तक ये फर्स्ट हाउस देखा है जिसमें लॉबी जो है वो इसकी इस तरह दी गई है। मैं अभी वीडियो में चल के आगे दिखाऊंगा। इस साइड पे ये इसकी साइड प्रोफाइल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बैक साइड पे बड़ा खूबसूरत जो है वो लेज़र लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। इस साइड पे ये सारा का सारा इसके बारबेक्यू स्पेस के पीछे ग्रिल लगाई गई है। यहाँ पर एक छोटा जो है वो गेट आपको दिया गया है और चूँकि ये कॉर्नर कैटेगरी है और बड़ा खूबसूरत जो है वो यहाँ पे प्लांटिंग की गई है और इसको बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। कंप्लीट एक मॉडर्न जो है वो एलिवेशन है। और अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ तो आपको इस घर में 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है और एलिवेशन में जो ब्लैक कलर का टाइल वर्क किया गया है ये बहुत डिसेंट है। और DHA फेज 6 जो है वो इसकी लोकेशन है नियर टू डिफेंस राया जो है वो यहाँ ये घर लोकेटेड है। और अगर मैं राया की बात करूँ तो यहाँ से तकरीबन हार्डली 2 से 3 मिनट का जो है वो डिस्टेंस है। गाड़ी के ऊपर आप जा सकते हैं, वॉकिंग 10 to 15 मिनट का डिस्टेंस है। और यहाँ पर जी आपके पास गैरेज है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया वो ये कि इस घर में इलेक्ट्रिक फेंस लगाई गई है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से CCTV कैमरास लगाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये इस घर की जी गैरेज स्पेस है। गैरेज में आपके पास 3 से 4 बल्कि आप बड़ी गाड़ियाँ बासानी पार्क कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ऑल्टो है तो वो भी गाड़ी जो है वो पार्क की जा सकती है। इस साइड पे इस घर का इनर कोर्ट यार्ड है जिसमें प्लांटिंग की गई है। ग्रास जो है वो फ्रेश यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। एंड अगेन आप इसका एक एलिवेशन देखें जो कि बहुत डिसेंट और बड़ी खूबसूरत जो है वो लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो ये जी इस घर का बेसिकली ये गली स्ट्रीट है जो 5 फीट की है। इसमें भी देखें कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ग्रिल लगा के इसमें जो है वो रोब लाइट का यूज़ किया गया जो कि एक बहुत डिसेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जो रिमेनिंग इसकी चीज़ें हैं उसको हम विज़िट करते हैं। अगर हम डोर की बात करें तो 9 फीट हाइटेड जो है वो इसका मेन एंट्रेंस डोर है और ग्रीन मैपल जो है वो यूज़ किया गया है इसके डोर के ऊपर और बड़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं तो आपको जो है वो लॉबी का एरिया जो है वो वेलकम करता है। यहाँ पे ये डबल हाइट नहीं है। ऊपर आपके पास स्काई लाइट का आपको यूज़ मिलता है। बड़ा खूबसूरत जो है तरीके से इसको डिज़ाइन किया, ग्रिल लगा के ऊपर ग्लास जो है उसका यूज़ मिलता है। ऊपर लेज़र आपके पास शैंडलियर्स है। और लेफ़्ट साइड पे मैं आपको एक प्लेस दिखाऊं तो ये बेसिकली इसको आप एज ऑफिस स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जब आप बड़ा घर लेते हैं 22 मरला या 23 मरला जब एक कनाल के ऊपर चला जाता है तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये इस घर की पाउडर स्पेस है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है विद स्मार्ट ग्लास। और इसी के चलते जैसे यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ अभी घर में और इसी एंट्री पे ये राइट साइड पे आप देखें तो आपके पास ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस है। एंड अगेन आप इसकी जो है वो प्रोफाइल जो है उसको आप जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये इस घर की ड्राइंग स्पेस है। ड्राइंग में आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है और 2 कस्टमाइज शैंडलियर लगाए गए हैं। इस साइड पे नीचे आपके पास इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है और बैक साइड पे ग्री के जो है इन्वर्टर प्लेस्ड है। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है और बड़ी मुझे तो बहुत डिसेंट पेंटिंग ये लगी है। स्लाइडिंग डोर था इस घर का और ये इस घर की जो है वो डाइनिंग स्पेस है। इस डाइनिंग को आप एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि इनफ स्पेस है डाइन करने के लिए। घर बड़ा है तो आप इसको 10 से 12 लोगों की भी स्पेस बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जी इस घर का बेसिकली लिविंग स्पेस है और लिविंग स्पेस में आपके पास एक खूबसूरत प्लांटर रखा गया है। एक फ्यूचरिस्टिक पेंटिंग यहाँ पर लगाई गई है और एक बड़ा खूबसूरत ऊपर जो है वो शैंडलियर आपको नज़र आ रहा होगा। LCD की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे कंसोल है और मीडिया वॉल जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। इधर से आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिकली इस घर का मेन शोकेस किचन है और जिसमें आप देखें कि कितना एक बड़ा साइज है इस किचन का। 1 कनाल कैटेगरी के घर जो है यूजुअली उनमें जो किचन होता है वो काउंटर टॉप यहाँ तक इसका हाफ कर लें और इस ये वाला एरिया होता है बेसिकली किचन का। लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रॉपर एक 2 कनाल का किचन है। 2 कनाल का जो घर होता है उसका किचन जो है वो इस साइज़ का तकरीबन होता है। और ये आपके पास यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो है प्लेस किया गया है। यहाँ पर आपके पास
बर्नर लगाए गए। सामने आपके पास स्टोव एरिया है और इस साइड पे बड़े खूबसूरत जो है रैक्स बनाए गए, यूवी शीट्स बनाई गई हैं। और ये जी इस घर का स्मॉल किचन है जिसको डैडी किचन, वर्किंग किचन भी हम कहते हैं। नीचे डिश वॉशर है और एल शेप में बनाया गया है। ये इसका बेसिकली आइलैंड है और जो कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको भी जो है वो डिज़ाइन किया गया है। टोटल इसमें 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन है। और अभी हम विज़िट करेंगे इसका जो है वो मास्टर बेड। ये जी इसका मास्टर बेड है। और मास्टर बेड में जैसे ही एंट्री करते हैं तो सामने आपके पास वुडन फ्लोरिंग आती है। जो इसकी मीडिया वॉल है, फीचर्ड वॉल है, इसमें पैडिंग आपको नज़र आएगी। इधर जो आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है, इसकी बैक साइड पे देखें अगेन वही ग्रिल और लेज़र लाइट्स यूज्ड हैं। और इस साइड पे जो इसकी फीचर्ड वॉल है ये बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई। इसमें आपके पास यहाँ पर रैक बनाए गए, प्रोफाइल लाइट का यूज़ है। यहाँ पर आपके पास सारा टाइल वर्क है, वुडन वर्क है। इस साइड पे कैलीग्राफी और नीचे प्लांटर। एंड अगेन मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर के मास्टर बाथ में। ये इसका मास्टर बाथ है जो वैनिटी सेटअप, फ्लोटिंग और स्मार्ट ग्लास। और यहाँ पर आपके पास इसका जकूजी सेटअप मिलता है। ऊपर आपके पास एक शैंडलियर भी, यहाँ पे लैंप लगाए गए, हैंगिंग लैंप। यहाँ पर आपके पास ग्रोही के कंसील टॉयलेट्स हैं। यहाँ पर आपके पास जी रेन शावर कैबिन है। और ये जी आपका क्लॉजेट एरिया है। मैं इसमें किसी एक को ओपन करूँगा जिससे कि आपको क्वालिटी का जो है वो आइडिया हो जाता है। आगे मैं लेकर जाऊंगा आपको इस घर के गेस्ट बेड के अंदर। और ये जी इस घर का बेसिकली गेस्ट बेड है। और गेस्ट बेड में जैसे एंटर होते हैं तो आपके पास प्रोफाइल लाइट का यूज़ आपको मीडिया वॉल में मिलता है। एक फ्यूचरिस्टिक पेंटिंग यहाँ पर भी लगाई गई है। ग्रीक इन्वर्टर प्लेस्ड है, नीचे कम्प्लीटली टाइल वर्क किया गया है। और यहाँ पर आपके बैक साइड पे जो है इसकी फीचर वॉल बहुत अच्छी है। इस साइड पे आपके पास वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और ये जी इसका बात है अटैच्ड, जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, फिर स्मार्ट ग्लास। और यहाँ पर आपके पास रेन शावर कैबिन। और यहाँ पे नीचे आपके पास आपका आ जाता है वॉल हैंग कमोड। सामने ही राइट साइड पे जो है वो इसका क्लॉजेट एरिया है। इधर से मैं आपको दिखाऊंगा अब इस घर की लॉबी का एरिया। बेसिकली ये इस घर की लॉबी का एरिया है। और ये देखें, आप आपका अपना ओपिनियन है, यहाँ पे आप चाहे वो बिल्कुल ओपिनियन अपना दे सकते हैं और कि इसको कैसे बनाया गया है। ये देखें यहाँ पर आपके पास स्टेयर्स है, ऊपर एक बड़ा खूबसूरत जो है वो शैंडलियर है और पेंटिंग भी लगाई गई है और लेज़र लाइट, प्रोफाइल लाइट भी लगाई गई है। ये डोर बेसिकली आपकी बैक गली के ऊपर एंट्रेंस के लिए, क्योंकि इधर भी सर्वेंट का ही बेसिकली क्वार्टर है पीछे, तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगेन आपके पास यहाँ पे सारा जो है वो इसका ग्राउंड फ्लोर है। अभी मैं आपको लेकर जाऊँगा इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और वहाँ पर जो 3 रिमेनिंग बेडरूम्स है उसका हम विजिट करेंगे। सो मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। इससे मैं आ चुका हूँ इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर 3 बेडरूम्स हैं जिसका हम विजिट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि बेसिकली ये घर डबल यूनिट में बनाया गया है। बहुत सारे लोग जिनका ये पर्पज़ होता है कि हमें एक ऐसा घर चाहिए कि जिसको हम रेंटल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकें। बैक डोर जो है वो जो मैंने नीचे स्टेयर्स में दिखाया था वो बेसिकली सर्वेंट के लिए भी है। आप अगर रेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो बैक साइड से भी एंट्री उस घर की है। और इधर एक डोर जो है लगा हुआ है जिसे एक लॉक लग जाएगा, जिसके बाद आपकी जो है वो टोटली प्राइवेसी रहेगी। ये उस बंदे की भी जो रेंट पे आप पे ले रहा है और उस बंदे की भी जो वैसे भी उसको यूज़ कर रहा है। और अगर 2 भाई हैं तो उनके लिए भी ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये इस घर को बाय कर लें। अगर उनको प्राइवेसी रिक्वायर्ड है तो फिर भी उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास इधर से लॉबी से भी आ जाए या बैक साइड से आ जाएं। आपके पास दोनों जो है वो एंट्री ऑप्शन है। बेसिकली ये एक डबल यूनिट हाउस है। और आगे बढ़ेंगे तो ये जी इस घर का छोटा किचन है और जिसमें आप चाय कॉफ़ी कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर नीड जो है वो बना सकते हैं। ये इस घर की लिविंग स्पेस है जिसमें आपके पास जो है वो यहाँ पे कंसोल मिलता है, एलसीडी की प्लेसमेंट मिलती है, ऊपर एक कस्टमाइज शैंडलियर आपको मिलता है। और सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे आके मैं आपको इस घर का मास्टर बेड जो है वो दिखाऊंगा। ये इस घर का मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का। बड़ा खूबसूरत जो है वो बेड है, बड़े अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, बड़ी यूनिक और डिसेंट तरीके से इस घर की इस बेडरूम की इवन कि इस पूरे घर की फिनिशिंग की गई है। सामने आपके पास टेरेस स्पेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स वगैरह इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी लाइट्स लगी हैं लेकिन बंद मैंने की हुई थी, मैं उसको ऑन करके भी दिखा दूंगा। और ये जी इसका बेसिकली मास्टर बाथ है। मास्टर बाथ में आप देखें कि एक ये जैपनीज स्टाइल में यहाँ पे एक वाबी साबी जो है वो शैंडलियर लगाया गया, ऊपर लैंप, नीचे आपके पास एक जकूजी है, वॉल हैंग कमोड है, लेफ्ट साइड पे क्लॉजेट एरिया है। एंड नाउ यू कैन सी योर वैनिटी सेटअप। और ट्रस्ट में ये मेरा फेवरेट वैनिटी सेटअप है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी है और बिल्कुल ऑफ वाइट कलर जो है वो इसका रखा गया है। और बड़ा खूबसूरत जो है वो इस घर की बेसिकली डिज़ाइनिंग है। अभी मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम की तरफ लेकर जाऊंगा। ये जो फेसिंग बेड है
एलिवेशन में आते हैं इसके फ्रंट पे, फ्रंट फेसिंग, तो ये सेकंड बेड है इसके फ्रंट फेसिंग। और आप देखें इधर भी आपके पास इनफ स्पेस है टेरेस के लिए और बड़े खुले साइज हैं बेड्स के। अब ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा छोटा साइज है। बैक साइड पे जो है वो बड़ी खूबसूरत इसकी मीडिया वॉल है, फीचर्ड वॉल है, और सामने इधर आपकी मीडिया वॉल है जिसमें आप यहाँ पे एलसीडी प्लेस करेंगे। ये जी इसका वॉशरूम है, राइट साइड पे आपका सारा क्लोजेट एरिया है, वॉल हैंग कमोड है, और ये आपका जी स्मार्ट ग्लास विद वैनिटी सेटअप, और नीचे कम्प्लीटली बड़ा डिसेंट और बड़ा यूनिक किस्म का जो है वो टाइल वर्क किया गया है। एक बेड लास्ट वाला जो मैं अभी आपको विजिट करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बारबेक्यू स्पेस इस घर की दिखाऊंगा। ये जी इसका लास्ट बेडरूम है, और जिसमें बेडिंग देखें जिसमें ब्रास का यूज़ आपको मिलता है, वुडन वर्क मिलता है, और एक कार्टूनिक टाइप जो है वो पेंटिंग आपको यहाँ में मिलती है। सामने आप अपनी एलसीडी जो है उसकी प्लेस करेंगे, उसकी प्लेसमेंट अभी बाकी है। फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है विद स्मार्ट ग्लास, और ये घर जो है इसकी फिनिशिंग, इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये एक बहुत अच्छा घर है, डबल यूनिट हाउस है, और ये जी इस घर का बेसिकली एक स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको आप एज अ लॉन्ड्री स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें प्लेस की गई हैं। और अभी मैं आपको लेकर जाऊँगा इस घर की बेसिकली बारबेक्यू स्पेस पे, जहाँ पे आपके पास काउंटर टॉप चीज़ें रखी हैं, और यहाँ पर आपके पास बैठने की भी स्पेस प्रॉपर बनाई गई है कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। बैक साइड पे फायर प्लेस का एरिया है, और ये आपकी जी बारबेक्यू स्पेस है क्योंकि आपके पास टेरेस में बहुत स्पेस है बैठने के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ऊपर आपके पास बड़ा खूबसूरत जो है वो स्टार लाइट का यूज़ है। अगर इस घर की डिमांड की बात करें, 11.5 करोड़ इस घर की आस्किंग प्राइस है। DHA फेज 6 इस घर की प्राइम लोकेशन है और बहुत डिसेंट हाउस है।